मुझे यहाँ पे एक शायरी याद आ रही है कि एक दो जख्म नहीं जिसमें है सारा छलनी, एक दो जख्म नहीं जिसमें है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ। और यही मौका है बोलने का, यही मौका है दूसरों को सुनाने का, और यही मौका है आपके दिलों में जो भड़ास है वो दूसरों, जिस कारण से वो बीमारी होगी, अगर उसी चीज को यहाँ से खत्म कर दिया जाए, बीड़ी को हटा दिया जाए और दूसरा कोई उद्योग यहाँ पे लाया जाए तो कितना बेहतर होता। तो जो बीड़ी की बानी है, अभी जो आपको मिल रहा है 175 है, कितना मिल रहा है जो भी मिल रहा है, लेकिन उसको बढ़ा करके बीड़ी की बानी 202 रुपया पर हजार में किया गया है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ हमारे पाकुड़ क्षेत्र में। मैं लुकमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज में। इस वक्त मैं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र मौलाना आजाद चौक में उपस्थित हूं और हमारे साथ जो है एसडीपीआई पार्टी से बड़े बड़े आज दिग्गज नेता हमारे साथ उपस्थित हैं। आज जितने भी यहाँ पे चेहरे देख रहे हैं ये कोई आम चेहरे नहीं है, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। उनका तारुफ मैं उनकी जुबान खुद सुनाऊंगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के इलेक्शन में, पाकुड़ विधानसभा के विधानसभा इलेक्शन में जहां पे चारों तरफ लड़ाई बहुत जोरों शोर से है, वहीं पर एसडीपीआई का भी एक बहुत ही उभरता हुआ चेहरा है जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हर कोई इनको जानते हैं, मौलाना हंजला शेख। तो मौलाना हंजला शेख इस वक्त जिला परिषद में भी है और इस वक्त एसडीपीआई से उम्मीदवार भी हैं विधानसभा के लिए। तो चलिए यहाँ पे जो चेहरे हैं इनसे थोड़ा आप, तो सबसे पहले सर यहाँ से शुरू करते हैं। सर आपका थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन सर। मैं डॉक्टर महबूब शरीफ बेंगलोर से हूँ, पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ, बिहार का प्रभारी हूँ। इस इलेक्शन में पाकुड़ के विधानसभा इलेक्शन में यहाँ एक ऑब्जर्वर की हैसियत से मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ का पार्टी को किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाना है, हमारे प्रत्याशी को हम लोगों को विधानसभा में भेजना है, उसकी तैयारी के लिए और लोगों से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शामिल हो के हमारे मुल्क के क्या हालात हैं, राजनीति क्या है, कैसे इन 75 सालों में हम लोगों को पीछा करते करते हम इतने पिछड़े हो गए हैं कि हम यहाँ पर जो दलित समाज के लोग जो बहुत पिछड़े होते थे, हमको उससे भी पीछा कर दिया है। ये बदलाव आना है। अच्छा सर, यहाँ पे जो है आप जो कह रहे हैं कि ऐसा जो है ऑब्जर्वेशन के लिए आए हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पाकुड़ विधानसभा में जब आपने ऑब्जर्व किया क्या पाया सर? देखिए, पाकुड़ एक ऐसा हल्का है, मुस्लिम अक्सरियत का हल्का है और साथ में आदिवासियों का ज़्यादा प्रभाव इधर है। हम जो घूम फिर कर देखे हैं कि शहरों के अंदर बहुत अच्छी तरक्की है। शहर में आपको सड़कें अच्छे हैं, नालियां हैं, पीने का पानी भी मुयस्सर है, कुछ स्कूल भी हैं, प्राइवेट ही सही स्कूल भी हैं, कुछ अस्पताल भी हैं, तिजारत भी अच्छी खासी है, लोगों का कल्चर सिविलाइज्ड भी लगते हैं। लेकिन जब हम मेजॉरिटी जाते हैं अंदर गांव देहातों में, रूरल में, बहुत खस्ता हालत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं शहर से आता हूँ, कि क्या हम यहाँ अभी प्री हिस्टोरिक टाइम में जी रहे हैं क्या, यानी कि या इन सदियों से पहले, यानी सिविलाइजेशन से पहले के दौर में आ गया हूँ जैसा लग रहा था मुझे। क्योंकि गाँव के अंदर चलते हैं तो सड़कें नहीं हैं, पानी जाने आने का नाली का सिस्टम नहीं है, खड्डे हैं, मकानात जो देखा हूँ तो बस वही बम्बू और मिट्टी से बने हुए झुग्गियों जैसे घर हैं, कोई खाने पीने का निज़ाम नहीं है, एक अच्छी स्कूल नहीं है बच्चों के लिए, खेलने के लिए मैदान नहीं है।
हैं? अस्पताल नहीं है। और बच्चों को जो देखा तो काफी बच्चों के बदन पे सिर्फ एक ही कपड़ा है। और उनकी जो देखा उनकी हालत, तो मैं जो अभी हाल में जो सेंसस निकला कि इंडिया के बच्चे स्टंटेड हैं, मतलब बहुत कमजोर हैं उनकी उम्र के मुताबिक। ये क्यों है? कि उनको बराबर से खुराक नहीं है। हमने चेक किया तो वहाँ पर वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम उधर नहीं है, अगर है तो बराबर का अनाज वहाँ मुयसर नहीं है। आप क्या पूछ सकते हैं कि वहाँ तो लोग, मैं समझता हूँ कि जानवरों की जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत है। हमारे यहाँ तो बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है बाबा साहब अम्बेडकर साहब का। दस्तूर क्या कहता है? दस्तूर क्या कहता है? आर्टिकल 1 से लेके 24 तक देखेंगे तो सब इंसानी हुकूक के बारे में है। इक्वालिटी इन एवरीथिंग। उनको बराबर की तालीम में पूछा बच्चों को, भाई स्कूल नहीं है, कोई दूसरी या तीसरी कोई बच्चा पढ़ा ही नहीं है? जबकि संविधान में राइट टू एजुकेशन क्या कहता है कि 14 साल की उम्र तक हर वो बच्चे को तालीम मिलना चाहिए। अगर मिलना है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो निज़ाम जो गवर्नेंस है, जो सिस्टम की जिम्मेदारी कि वहाँ पर स्कूल बनाए और वहाँ पर टीचरों का तकर्रुर करे, तभी तो बच्चे आएंगे ना पढ़ने। आप वो नहीं है। शहर और गांव में बहुत अंतर है। हम पूछ रहे हैं कि ये भी तो सिटीजन्स हैं, नागरिक है, इनका उतना ही अधिकार है, वो भी वोट देते हैं, वो भी वोट देते हैं इसी हल्के में। वहाँ क्यों और यहाँ क्यों? वहाँ को डिफरेंस क्यों है? ये सौतेला सुलूक है, बदतर सुलूक है, सौतेले से भी बदतर सुलूक है। ये बड़ी नाइंसाफी है। ये बहुत बड़ा गलत काम किया गया है इस सरकारों में। जो सरकार चलाने वाले निज़ाम है, सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्कीम है, पैसा है, पैसा कहीं और से नहीं आ रहा, पैसा यहाँ की जनता दे रही है। हर एक बच्चा, उस देहात में भी जो खरीदी फरोख्त होती है उसका भी जीएसटी होता है। तो हम ताउन कर रहे हैं। वहाँ के नागरिक लेबर का काम करते हैं, जो भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। किसान हैं, आपका उत्पादन कर रहे हैं, क्या वो खुद पूरा खा लेते हैं? उत्पादन का मेरे ख्याल से 10 या 20% ही वो अपने लिए रखते हैं, बाकी तो मुल्क के लिए दे रहे हैं खाने। तो क्या नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? यहाँ के नौजवान कहाँ हैं? नौजवानों को पूछो क्या है? हर कोई कहता है वो राजमिस्त्री है, टोटो चलाता है और जो है कूली है, लेबर है। यहाँ नहीं मिल रहा है तो जा रहा है विदेश। विदेश उसको कौन सी जगह है? अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप और सऊदी अरेबिया विदेश नहीं है। उसके लिए विदेश जो है वो बेंगलोर है, पूना है, मुंबई है। वहां जाकर रोजी तलाश कर रहा है, वहां जाके तरक्कियात के कामें कर रहा है। वहां इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत मॉल्स और बिल्डिंग्स और फ्लाईओवर्स और क्या कहते हैं सारी चीजें बनाने के लिए यहाँ के ही लोग लगे हुए हैं, और यहाँ ये हालत है। तो ये सारी नाइंसाफी हो रही थी। और जिन्होंने, जो प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम चुनकर भेजते हैं उस विधानसभा में कि तुम हमारी आवाज बनकर हमारा मिलने वाला अधिकार लाके दो, उसने कोई काम नहीं किया। हम पूछे तो बोले उनका चेहरा भी देखा नहीं। उसका काम क्या था कि वो जाना है आपके इलाकों में, जाके सर्वे करना है, मसाइल पूछना है, लोगों की क्या समस्या है, उसका समस्या का समाधान हल निकाल के लाके देना है। बजाय उसके ये बस इलेक्शन में आए, पैसा बंटवारा किए, वोट लूट लिए और फिर जाकर बैठ गए। इसे तो सर ने बताया कि ये अभी सुना आप लोगों ने कि सर बेंगलोर से आए हुए हैं, जो नेशनल वर्किंग कमेटी के एक मेंबर हैं। इन्होंने जो ऑब्जर्व किया पूरे पाकुड़ विधानसभा को बिल्कुल कम समय में, और जितना कम समय में ऑब्जर्व करने के बाद सर ने जितना बता दिया शायद ही अभी तक किसी ने बताया होगा। और इन्होंने बताया स्कूल की क्या हालत है, हर चीज की खस्ता हालत बताई। सबसे ज्यादा अफसोस जताई सर ने सभ्यता को लेकर, और सर ने सभ्यता के ऊपर, सिविलाइजेशन के ऊपर बात करते करते प्री हिस्ट्री की तरफ चले गए कि प्री हिस्ट्री में जैसे हमारे इंडियन की हालत थी, जो सिविलाइजेशन थी, जो तहजीब व तमद्दुन थी,
आज वो तहजीब और तमद्दुन वही है जो प्री हिस्ट्री में थी। यानी इतने सालों के बाद भी पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में कुछ बदलाव नहीं आया है, ना ही शिक्षा विभाग में, ना ही स्वास्थ्य विभाग में, ना ही किसी भी विभाग में। सबसे खस्ता हालात बता रहे हैं कि सभ्यता को लेकर हैं यहाँ पे। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि रूरल जो क्षेत्र हैं और जो रूरल जोन है और जो सिटी जोन है, काफी अंतर है, काफी डिफरेंस है शहर के बच्चों में और देहात के बच्चों में। तो सर अब खवातीन के बारे में भी खवातीन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम जहाँ से आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में टोबैको को एक बैन किया गया है जी। यानी अशिया क्या कहते हैं उसको, तंबाकू की अशिया को सब जगह बंद कर दिया गया है। ये जहर है वो, लेकिन यहाँ उसका बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी बीड़ी के माध्यम से, बीड़ी के माध्यम से। यानी कि अब वो क्या करेंगे, हमारी माँ बहनें मजबूरन अपनी पेट पालने के लिए वो बीड़ी बुनना पड़ती है, और वो बीड़ी बुनती है तो वो बीड़ी का जो काम करती है उसका तो सबसे पहले लेबर बहुत लो है, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना उनको कोई मेडिकल रिलीफ है, ना उनके बच्चों को कोई सुविधा है। साथ साथ वो इकोनॉमिकली यानी माली एतबार से भी कमजोर, सेहत एतबार से इतनी कमजोर कि हम जानते हैं कि ये जब काम करते हैं तो इनको टीबी आती है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी आ जाती है, और वो सूंघते सूंघते उसका डस्ट जो जाता है वो बहुत जहर होता है। जी 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 जी। तो सर ने जो पॉइंट उठाया काफी, बिल्कुल हमको ये इस बारे में चर्चा पहली बार सुनने को मिला है कि कोई हमारे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का कोई जो है चर्चा करेगा, मुझे पता नहीं था। सर ने काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें बताई। बीड़ी के बारे में, तंबाकू सर ने बताया, टोबैको यानी तंबाकू की जो मिसल है यानी बीड़ी, उसका जो यहाँ पे भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। बीड़ी हमारी यहाँ की जो औरतें हैं वो बांधती हैं, इसके लिए सर ने जो है तकलीफ जताई, सर ने दुख जताया कि ये बहुत गलत हो रहा है हमारे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनके साथ, जो खवातीन है, जो महिलाएं हैं उनके साथ, क्योंकि उनमें कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। साथ ही अगर कुछ हो जाए तो उसके इलाज के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। सर आप कह रहे हैं इलाज के लिए व्यवस्था नहीं है, तो अगर बीमारी होगी तो इलाज का व्यवस्था होगा, लेकिन कि मैंने जो देखा यहाँ पर 8-10 साल का बच्चा जो है एक ऑटो का मैकेनिक है, 10 साल का बच्चा जो है टोटो कभी चलाता है। 8-10 साल का बच्चा जब सारी मैकेनिक का काम कर सकता है, इंजन खोल के फिट कर सकता है बगैर तालीम के, थोड़ा अंदाज़ा लगाइए उस नन्हे बच्चे को अगर तालीम मिली और उसको अगर इंजीनियर बना तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। वो एरोप्लेन का भी इंजीनियर बनेगा, वो अभी चांद और मार्स पे जाने के लिए भी वो वहाँ काबिल बन जाएगा। वो क्यों नहीं हो रहा है? तालीम की व्यवस्था नहीं है। मजबूरी से बच्चों को जो है लेबर पे लगाना पड़ता है। जो बच्चे कुछ बच्चे गलियों में घूमते हैं, उसी नाली में उसी गंदा पानी पी रहे हैं, पीने का साफ पानी बच्चों को मुयसर नहीं है। क्या है व्यवस्था यहाँ पर? किसकी जिम्मेदारी है? इसी को बदलाव के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कोई तबादिल, दिस इज द ओनली अल्टरनेट फॉर पॉलिटिक्स। और हमारी पॉलिटिक्स जो हम कर रहे हैं वो कैरियर के लिए नहीं है, कॉज के लिए। यानी हमारी सियासत राजनीति वो एक मकसद के लिए है, इंसाफ कायम करने, लोगों का हक दिलाने के लिए। वो अपनी तिजोरी भरने या उसको एक पेशा बना कर रखने का नहीं है, जैसा अभी हो रहा है। अभी क्या है? प्रोफेशन बना दिया है, प्रोफेशन बना लिया है, कैरियर बना लिया है। पैसा लगाओ, पैसा बनाओ। टिकट के लिए 20 करोड़, टिकट को वोट हासिल करने 20 करोड़, 40-50 करोड़ रुपए खर्च करो, फिर उसके बाद 5 साल वो 50 का दुगना तिगना बनाने के चक्कर में लगो। तो कहाँ से? तो हमारी सियासत जो है, अवर पॉलिटिक्स इज फॉर कैरियर नॉट फॉर कॉज। यानी हमारी राजनीति मकसद के लिए है, पेशे और तिजारत के लिए नहीं है। तो सर ने बताया कि हमारी जो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकल इज ओनली फॉर कॉज नॉट फॉर करियर। तो ये हमारी जो पॉलिटिक्स है पेशा नहीं है,
राजनीति में आना, पैसा कमाना मकसद नहीं है। मकसद है लोगों के बीच जाके खड़े रहना, मुसीबतों में काम आना और उनकी तकलीफों को दूर करना, उनके अधिकार को दिलाना। उनके अधिकार को दिलाना। सर ने बहुत ही कम समय में इतना ऑब्जर्व किया पाकुड़ विधानसभा को लेकर। मुझे सबसे अच्छा लगा कि उद्योग के बारे में सर ने कहा कि खवातीन के लिए बहुत ही हानिकारक वस्तु है बीड़ी को यहाँ से जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, बहुत लंबी बातें हो गई सर से, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ना सिर्फ पाकुड़ विधानसभा के लोगों को बल्कि पूरे झारखंड और कुछ क्षेत्रों के जो बिहार के लोग हैं, पूरे झारखंड, बंगाल, बिहार, इन जो 3 स्टेट हैं, सबसे ज्यादा इनको सर की जो बातें हैं, सर का जो स्टेटमेंट है, सबको सुनना चाहिए। इसलिए हर एक से मैं गुजारिश करूंगा, चाहे विपक्ष पार्टी हो, चाहे सत्ता पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन सर की जो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, हर एक को सुनना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे इस वक्त जो है एसडीपीआई के जो उम्मीदवार हैं मौलाना हंजला शेख, इनसे बात करेंगे किन उम्मीदों को लेकर, किन आशाओं को लेकर और किन अपेक्षाओं को लेकर ये मैदान में उतरे हैं। सर बताइए। दबी आवाज को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। एसडीपीआई पार्टी पाकुड़ विधानसभा में जिस उम्मीद के साथ मैदान में आई है, इसका मकसद आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद जो मसाइल हैं जिनका हल होना बेहद ज़रूरी था, आज भी नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ की शिक्षा की हालात को देखें तो बद से बदतर होता जा रहा है। स्कूल के बिल्डिंग तो है, बच्चे बच्चियां हैं, लेकिन खंडरात बने हुए, इनको सही तरीके से पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ तक कि हम अपने जिला परिषद क्षेत्र का भ्रमण के क्रम में पता चला कि साल बीत जाते हैं, बच्चों को और बच्चियों को किताब तक जो है ना दस्तयाब नहीं हो पाता है। यानी बहुत सारी बच्चियां ऐसे हैं, बच्चे ऐसी हैं कि बेगर किताब के साल वो गुजार देते हैं, लेकिन उनको किताब भी नहीं मिल पा रहा है। तो पहला काम लक्ष्य हमारा ये है कि यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है इसको दुरुस्त करना है और कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां है इनको बिल्कुल सही करना है। साथ साथ ये हमारा प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन के लिए हमारे पाकुड़ विधानसभा में कुछ भी नहीं है। मसलन पीजी या जी अभी युवा की ये सबसे बड़ी मांग है, जो शिक्षित युवा सबसे बड़ी उनकी मांग पीजी की व्यवस्था की जाए। जी। तो ये हमारे यहाँ जो विधानसभा के जो बच्चे हैं इनको कोई भी डिग्री कोर्स के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ जिसकी भी सरकार आए वो प्राथमिकता के आधार पर पाकुड़ विधानसभा में एक यूनिवर्सिटी जरूर कायम करे। ये हमारा मांग है और हमारा प्रयास भी है। और साथ साथ ये पाकुड़ विधानसभा में ज़्यादातर जो क्षेत्र आता है ये शेरशाहबादी इलाके में आते हैं। यानी शेरशाहबादी लोग जहाँ बड़ी तादाद में बसते हैं उनमें ये पाकुड़ विधानसभा भी है। यहाँ के बच्चे को एक ज़ाती सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो बच्चे हैं इनके मुस्तकबिल के साथ हमारे जनप्रतिनिधियों ने खिलवाड़ किया है। क्योंकि इनको शेरशाहबादी जाति सर्टिफिकेट ना मिलने के चलते जो रिजर्वेशन का जो फायदा है वो नहीं मिल पा रहा है। एक नंबर जी यानी हजारों की तादाद में नहीं, अब तक लाखों की तादाद में हमारे बच्चे इस रिजर्वेशन का फायदा उठाकर IAS, IPS और MBBS डॉक्टर्स भी बन सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया है। तो हमारा ये दूसरा प्रयास रहेगा कि एजुकेशन सिस्टम सही होने के साथ साथ यहाँ जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं और माइनॉरिटी में जो हमारे शेरशाहबादी जो बच्चे हैं कि जल्द से जल्द जो है ना इनको जाति सर्टिफिकेट इनको मिले, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। तीसरी बात क्या है कि ये जो पाकुड़ विधानसभा है ये कुदरती वसाइल से भरा हुआ है। यहाँ पत्थर, कोयले और भी बहुत सारी चीजें।
लेकिन देखिए विडंबना देखिए कि यहाँ के कोयले से उधर हरियाणा, पंजाब या दूसरा स्टेट मालामाल हो रहा है, लेकिन यहाँ जो लोकल जो मजदूर हैं या जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, इनको यहाँ कोई जॉब नहीं मिल रहा है। यहाँ तक के यहाँ के कोयले से बनने वाली जो बिजली है, अब तक पाकुड़ विधानसभा के हर घर में 24 घंटा बिजली नहीं मिल पा रहा है। जिस वक्त हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ करके अपना भविष्य को संवारेंगे तो वहां पर अंधेरा है। हमारे यहाँ बूढ़े लोग, जब बीमार लोग हैं, तो जब आराम करेंगे तभी बिजली नहीं है। तो अगर इतने सारे वसाइल, यहाँ के कोयले, यहाँ के संपदा, और फिर हमारे सर के ऊपर से आज ये अदानी ग्रुप का बिजली बांग्लादेश जा रहा है, लेकिन हमारे जिसके ऊपर होते हुए गुजर रहा है, यहाँ के लोगों को बिजली नहीं। इसलिए हम यहाँ के जनता के हित में ये बहुत ही अहम चीज है कि पहले क्षेत्र के लोगों को बिजली मिले, उसके बाद किसी और को मिले। जी। तो सर ने मुझे यहाँ पे एक शायरी याद आ रही है कि एक दो जख्म नहीं जिसमें है सारा छलनी, एक दो जख्म नहीं जिसमें है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। सर ने बताया, इस सर ने भी बताया, इन्होंने जो भी जितने भी मुद्दे उठाए, एक एक मुद्दे पे अगर बात करना चाहे घंटों इस पे बात और चर्चा की जा सकती है। शिक्षा के बारे में बात की जाए तो मुझे आंसू आ जाता है शिक्षा के बारे में। जब यहाँ के सरकारी स्कूलों में जाता हूँ, रिपोर्टिंग मैंने आपको दिखाई, सरकारी स्कूल की क्या हालत है, बिल्कुल खस्ता हालत है। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, पहले आप लोगों ने देखा। रही बात स्वास्थ्य की, तो ये भी आप जानते हैं कि ये कोई छुपी चीज नहीं है, हर किसी को पता है। उद्योग की बात करें तो सबसे उन बच्चों को देखकर अफसोस होता है कि अभी तक बेचारे पढ़ लिख करके, इतने सारे पैसों से पढ़ लिख करके अभी शिक्षित हैं, साथ ही बेरोजगार भी हैं। इतने सारे युवा हैं जो बेचारे खून के आंसू रोते हैं, दिन रात रोते हैं और उनका कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ एक तो कोई उद्योग लाया नहीं जाता, लेकिन जो हमारा नेचुरल यहाँ पे कुछ है, स्टोन है, कोल है, तो इनका जो फायदा है वो भी हमारे यहाँ के युवाओं को नहीं दिया जाता है। साथ ही मौलाना ने कहा शेर शाबादी सर्टिफिकेट को लेकर आजकल यहाँ की जनता रोड, सड़क, पुल पुलिया के ऊपर पड़े हैं, लेकिन अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो इसको सब दरकिनार कर दिए हैं, सब एक तरफ रख दिए हैं। लेकिन इस सर्टिफिकेट से कितने ना जाने हमारे यहाँ के युवा डॉक्टर बन सकते थे, ना जाने कितने युवा जो है बड़े बड़े पद पर आज होते, एक एक नंबर की वजह से फंस जा रहे थे। अगर यही सर्टिफिकेट आज यहाँ के जो युवा है उनके पास होती तो शायद हमारे यहाँ के जो युवा है कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। तो एक दो जख्म नहीं है, बहुत सारे दर्द है यहाँ के युवाओं में, बहुत सारा दर्द है यहाँ की महिलाओं में। लेकिन सबसे कमी इस बात की है कि यहाँ की जनता सोचने से कासिर है, सोचती नहीं है, जो गंभीरता से सोचे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। और भी चंद चीजें हैं, आपको मैं गिनवा देता हूँ क्योंकि बहुत शॉर्ट में। पहली बात तो यह है कि आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद आज तक यहाँ कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य सेवा के लिए कोई आपके बगल में सर अभी यहाँ पर फरक्का में जो है कम से कम ये फरक्का में उद्योग है। जी। तो ये सबसे बड़ा हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में बड़ा सा कोई उद्योग यहाँ पर लगे, यानी कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, चाहे वो ये हमारे जो सोन पटुआ है, ये जो पाट का जो खेती होते हैं, इनको लेकर कोई फैक्ट्री यहाँ पर लगे। हजारों लोगों को यहाँ जो मतलब कि जी यानी साहिबगंज पाकुड़ मिलाकर के जो है ना एक ऐसा एक फैक्ट्री तैयार हो कि यहाँ कई हजार नौजवानों को मतलब कि यहाँ पे वो रोजगार मिले। स्वास्थ्य सेवा की बात पहले आ चुकी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वक्त की जरूरत यह है कि पाकुड़ विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना बेहद जरूरी है। तो इस पर भी प्राथमिकता के तौर पर हमारे लोगों ने कोई मैनिफेस्टो निकाला सर? जी, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो हम आपको दे रहे हैं, पूरा डिटेल से आप उस पर बात कर लीजिएगा। इसमें साथ साथ एक चीज और बहुत हमें वो है कि हर घर को पानी, हर खेत को पानी, ये बात बताई गई थी, लेकिन ये पाकुड़ विधानसभा के क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य है। इधर गुमानी में हमारा एक गुमानी नदी है, इधर हमारा पाकुड़ होते हुए तुराई नदी है। इन दोनों में अगर स्विच गेट बैठा दिया जाता
तो आज हमारे विधानसभा में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आता है। ये जी, तो गोया के ना डैम का निर्माण किया गया और ना पानी रोकने का काम किया गया, बल्कि इसका फायदा बंगाल के किसानों को मिल रहा है, लेकिन पानी लेकिन हमारे किसानों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही साथ ये जो ड्राइवर लोग हैं, ये पाकुड़ में मतलब कि एक बहुत बड़ा इशू है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी यहाँ हमारे जो ट्रक ड्राइवर हैं, इनके जो हेवी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ये मारे फिर रहे हैं, अलग जिलों में जा रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होना पड़ रहा है। एसडीपीआई का प्रयास है कि अगर वो हमें, यहाँ की आवाम जो अगर हमें मौका देती है, तो हम जरूर हेवी लाइसेंस का इंतजाम कम पैसों में हम अपने जिले में ही कराने का प्रयास हम करेंगे। एक तो यहाँ पे वो लाइसेंस बनता नहीं है, अगर बन भी जाता कहीं से भागलपुर वगैरह से, यहाँ रिन्यूएबल भी नहीं होता है। नहीं होता है। ये सारा व्यवस्था जो है ना, हम पाकुड़ विधानसभा के अंदर ही हम करेंगे। इसलिए हम दबी आवाज के माध्यम से ये जो हमारे मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पर आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। और हमें बीड़ी वर्कर्स की बात तो आ ही गई है, लेकिन हम दबी आवाज के माध्यम से ये हमारे इसहाकपुर पंचायत में जो करोड़ों की लागत से बीड़ी अस्पताल बना हुआ है, जी, और करोड़ों का सामान भी इसमें रखा हुआ था, यानी हमारे ये बीड़ी मजदूरों को फ्री हेल्थ सेवा देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि ये सारे कीमती सामान जो है ना, वो चोरी हो गया है और इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि अगर यहाँ की आवाम मौका देती है, तो जल्द अज जल्द ये इन बीड़ी वर्कर्स को ये इसहाकपुर पंचायत में जो बीड़ी अस्पताल है, इनको इमीडिएटली चालू कराया जाए और साथ साथ इस पर एक जांच भी बैठने की जरूरत है। अच्छा। जी, ये इसका उद्घाटन 2 बार किया गया है, तो यहाँ के डॉक्टर्स कहाँ हैं और यहाँ के मेडिसिन कहाँ है, और ये इस क्षेत्र की जो ये बीड़ी श्रमिक उपेक्षित क्यों है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। शुक्रिया सर। तो सर ने जो है बहुत बातें बताएं। अब मैं मजीद इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं। जो भी देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी मुद्दे उठे वाकई काबिल तारीफ है। इन मुद्दों को हर एक गांव में, हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन के कानों में गूंजनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मुद्दे हैं सबके अपने कोई इन लोगों का कोई जाती फायदा नहीं है, बल्कि ये हर एक का फायदा है इसमें। और इसमें जितने भी बातें हुई हैं, हर एक वर्ग, हर एक क्लास के जो लोग हैं, सबका फायदा है। इसी वजह से इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हर एक तक पहुंचाइए। इनकी आवाज में वाकई दम है, इनके मुद्दों में वाकई दम है। इन्होंने जो भी चर्चा की वाकई काबिल तारीफ है। और सर मैं आपको जो है तहे दिल से शुक्रिया। अंत में जी, यहाँ सिर्फ ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ मुसलमानों के काम के लिए नहीं, ये सारे दबे कुचले लोग, सारे यहाँ की जनता के लिए बनी हुई है आवाज़। चूँकि पाकुड़ में अक्सरियत मुसलमान है तो वो बात कर रहे थे, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को छोड़ेंगे। यहाँ एक और समस्या है कि वो आदिवासियों का। देखिए, ये आदिवासी जंगलात में बसने वाले लोग सादे सीधे लोग हैं, ना किसी शहर को आके परेशान करते ना कुछ। वो अपने गाँव में, देहातों में, जंगलों में बसकर ज़मीन को साफ करके वहाँ कुछ उनका उत्पादन करते हैं, कुछ पिकाते हैं, कुछ अनाज या कुछ है वो ला के उसको जो है खाना पीना करते हैं। यानी जंगलात को साफ करके एक एग्रीकल्चरल लैंड बनाकर काम करते हैं। लेकिन उसको भी ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचने के काम में, उन आदिवासियों को वहाँ से भगाने का काम, और वहीं की ज़मीनों में से जो नेचुरल रिसोर्स है जो अंदर निकल रहा है, जाने कोयला है, फला है, उसको कब्जा करके इन आदिवासियों को भी ढकेल के जो है और जंगलात में मजबूर कर दिया जा रहा है। उनकी भी हम आवाज है। एग्रीकल्चर के लिए वो लायक बनाते हैं, लेकिन उनको फिर जंगलों में ढकेला जाता है। इसमें एक बेहद जरूरी है कि जो हमारी आदिवासी और भाई और बहनें हैं, इनके जो हकूक है, एसडीपीआई तो इनके हकूक की लड़ाई लड़ेगी ही, साथ साथ इनका एक देरीना ख्वाब है कि उनको एक जाति पहचान मिले, जिसके लिए वो सरना कोड के लिए वो काफी जमाने से संघर्ष कर रहे हैं। हमारा एसडीपीआई का प्रयास है कि अगर यहाँ के हमारे मुसलमान, हिंदू, आदिवासी, एससी,
सारे भाइयों ने अगर हमें एक बार चुन करके हमें सदन भेजने का काम किया, तो ये सरना कोड का जो इशू है, इनको भी हम सदन में रख करके आदिवासी भाइयों को उनका पहचान दिलाने का हम प्रयास करें। साथ ही साथ अभी क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमें इस बात का भी पता चला कि बीड़ी मजदूरों को उनका जो 1000 प्रति 202 रुपया जो एक रेट तय हुआ है और पश्चिम बंगाल में लागू भी हो चुका है, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने शिकायत की है कि अभी भी हमको 175 रुपया पर 1000 ही वो दे रहे हैं। हम एसडीपीआई की तरफ से हम जरूर उनको आश्वासन दिए हैं कि फौरन जो है ना वो 202 रुपया उनसे मार्चेंट लोगों से लेना है। अगर वो नहीं देता है तो हम जरूर जो है ना इस पर आगे चल करके कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम दबी आवाज के माध्यम से हम सारे ये बीड़ी मजदूरों से हम उनका जो जायज हक है कि उनको 1000 बीड़ी में 202 रुपया ही मिले और वो अपने मार्चेंट से 202 रुपया से बिल्कुल कम ना ले। अगर वो अभी सर मार्चेंट को ही तो नहीं मिला है, वो कहाँ से लाए? ये गलत बात है। ये कंपनी ज्यादातर बंगाल की है। हाँ। और बंगाल में ऑलरेडी 202 रुपया लागू हो चुका है। तो जब उनको मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा है, आप ये बहाना बता रहे हैं कि हम चुनाव के बाद देंगे। अरे चुनाव से इसका लेना देना क्या है? इसलिए इमीडिएटली जो भी मार्चेंट उनका बीड़ी मजदूरों का जो हक है वो 202 रुपया 1000 प्रति वो आप जरूर इनको दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इन महिलाओं की हकूक और बीड़ी वर्कर्स के हकूक को लेकर के बिल्कुल सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी। शुक्रिया सर। तो महिलाएं इस पे जरा ध्यान दे। मैं आपको थोड़ा सा साफ शब्दों में और आसान भाषा में अगर बताऊं की बानी है, अभी जो आपको मिल रहा है 175 है, कितना मिल रहा है जो भी मिल रहा है, लेकिन उसको बढ़ा करके बीड़ी की बानी 202 रुपया पर 1000 में किया गया है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ हमारे पाकुड़ क्षेत्र में। तो जब मैंने इसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इलेक्शन के बाद देंगे, और मैं उनको पूछा कि इलेक्शन से पहले क्यों नहीं देना चाहते हैं, तो मुझे ये पता चला कि इलेक्शन से पहले अगर आप करेंगे तो अगर हम नहीं देते तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है, इसमें ना आप आंदोलन कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, आवाज उठा नहीं सकते। इसलिए जो हमारा मन करेगा वो हम करेंगे, तो इलेक्शन बाद ही देंगे। इसके लिए भी एसडीपीआई पार्टी जो है बिल्कुल एक्टिव है, इसके लिए भी आवाज उठाएगी। ये महिलाओं के लिए बहुत एक खुशखबरी, और यही मौका है बोलने का, यही मौका है दूसरों को सुनाने का, और यही मौका है आपके दिलों में जो भड़ास है वो दूसरों तक पहुंचाने। अभी तक आप दबी आवाज के साथ बने थे। हमारे साथ मेहमान जो आए हैं इनका सम्मान करते हैं कि ये बेंगलोर से आके हमारे पाकुड़ को ऑब्जर्व करके, इनका मुशाहदा करके बहुत कुछ हमारे लिए बताया इन्होंने और हमारी आंखें खोला इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो शुक्रिया, मिलते हैं फिर कभी। धन्यवाद।